आजकल जनरली लोगों के पैरों में बाइटे जिसको बोलते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, मतलब नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, स्पेशली रात के टाइम। और वो भी आजकल के केस में ज़्यादातर जब आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और आपके नस के ऊपर नस चढ़ जाता है, जो 1-2 सेकेंड 10 सेकेंड का ही होता है, बट वो बहुत पेनफुल हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या है, आपके नसों पे नस चढ़ने का मतलब है कि आपकी नसें जो है वो वीक हो रही है। तो आपको इस तरह अपने काफ मसल्स पे पहले तो मालिश करनी है अच्छे से। मसाज का तरीका जो है वो आपका प्रेशर वाला होना चाहिए, सिर्फ ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं कराना इस केस में। इस तरह से आप इसको प्रेशर देते हुए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ आप इसको लाएंगे। दोनों काफ मसल्स पे बारी बारी से ये काम आप कर लेंगे। अब जब ये काम हो गया, फिर हम अपने घर में पड़ी हुई कोई भी रस्सी, आपके नाढ़ा कुछ भी हो सकता है, इस तरह से रस्सी आप ले लेंगे। और रस्सी को बांधने का तरीका ये है कि आप इसको स्टार्टिंग से करते हुए एंड पॉइंट तक जाएंगे। ध्यान रहे बीच का जो गैपिंग है वो आधे इंच से 1 इंच का होगा, बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं रखना है। इस तरह टाइटली हम बांध देंगे एक एंड को। इसके बाद जो है आधे आधे इंच के डिफरेंस पे तेज प्रेशर वाले, मतलब आपके फील होना चाहिए रस्सी की गांठें जो है वो इस तरह से टाइट बांधनी है, बहुत लूज नहीं बांधनी है। टाइट बांधते हुए आधे से 1 इंच का डिफरेंस रखेंगे और यहाँ से इस तरह से बांधते हुए आप थाइज मसल्स के ऊपर तक जाएंगे। रस्सी बांधने का मतलब ये है, यहाँ मैकेनिज्म ये काम कर रहा है कि आपने अभी नसों को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक कर दिया मतलब आपने ब्लड के सर्कुलेशन को रोक रखा है। इसके बाद हम एकाएक इसको खोलेंगे। खोलने के बाद क्या होगा कि जब हमने थोड़ी देर के लिए रोका था ब्लड सर्कुलेशन को, तो खोलते ही रस्सियां वो बिल्कुल हाईएस्ट मोशन से अपने फ्लो करना शुरू कर देगी ब्लड को। तो ब्लड का जब फ्लो शुरू हो जाएगा एकाएक बंद होने के बाद, तो क्या होगा कि वो जो बैरियर था रास्ते में, जहाँ की नसों में ब्लॉकेज आया था, वो एकाएक खुलने की कोशिश करेगा और धीरे 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 ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये ऐसी थेरेपी है जो आप घर में अपने आराम से कर सकते हैं। इस तरह लेते हुए आप रस्सियों को थाइस तक चले जाएंगे, थाइस तक इस रस्सी को टाइट कर लेंगे। अब ये देखिए आप बिल्कुल गैपिंग आ गई है, बहुत ज्यादा टाइटनिंग है। अब इसको हम ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 मिनट के लिए रखेंगे सिर्फ। इस बार बीच में आप चाहें तो इस तरह से मूव करा सकते हैं ताकि बीच की जो ब्लड है वो इकट्ठी होती चली जाए, ताकि खोलने के बाद जो है हमारा वो मूव जो करे वो बहुत हाई प्रेशर से करे। तो आप इस तरह से इसको अपने आप भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी की सहायता से आप इसको करवा सकते हैं। जब 3 से 4 मिनट का टाइम बीत जाएगा, अब आपको इस रस्सी को बहुत फास्टली जो है इसको आपको खोल देना है। फास्ट खोल रहा है। अब जब ये इतनी देर बंधी हुई थी, जैसे ही आपने खोला, खोलते ही ब्लड का सर्कुलेशन जो है इसमें फिर से शुरू हो गया, यानी ब्लड जो है फ्लो करने लग गई बहुत आसानी से। और ब्लॉकेज को खोलते हुए ये जब ब्लड दौड़ रही है तो छोटे छोटे जो ब्लॉकेजेस आए हुए हैं उसको वो खोलने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से जब हमने ये कर दिया, अब इसको क्या करना है, हमने ब्लड के सर्कुलेशन को और बढ़ाना है। अब इस तरह से तो हमने खोल दिया, अब पेशेंट क्या करेगा, जैसे ही हमने खोला है ब्लड के सर्कुलेशन को आपको और ज्यादा मूव कराना है, यानी मूवमेंट बढ़ानी है। तो आप इस तरह से कदम ताल कर सकते हैं अपनी जगह पे, या फिर आप आगे पीछे इस तरह से मूव कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन को हमने रोका था, अब उसको मूव करा रहे हैं। तो जितना फास्ट हम बढ़ा सकते हैं उतना फास्ट उस चीज को हम कर देंगे। तो इस तरह से आप करके अपने क्रैम्प्स जो पड़ रहे हैं आपके मसल्स में या आपके नसों में, उसको आप दूर कर सकते हैं बहुत इजीली। और ये प्रोसेस आप खुद से भी कर सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 दिन भी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिल जाएगा इससे। तो इस तरह के नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप प्लीज कर्नल प्लस से जरूर जुड़े रहें। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए कर्नल प्लस के नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।